Now I am going to explain class 6 science chapter 15 air around us. हमारे चारों ओर एयर है. We have learned in chapter 9 that all living things require air. ये हम चैप्टर 9 में भी पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स को एयर की आवश्यकता होती है. बट हैव यू सीन एयर? लेकिन क्या आपने कभी एयर को देखा है? यू माइट नॉट हैव सीन एयर. आप एयर को नहीं देख सकते हैं. बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट. लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं. इट्स प्रेजेंस इन सो मैनी वेज. एयर की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं कई तरीक़ों से. यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रिजल्ट. जिस तरह से ट्रीज की लीव्स मूव करती हैं, हिलती हैं वो हवा में. और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लॉथ्स लाइन स्वे. ट्रीज से पता चल जाता है हमें कि हवा चल रही है. और क्लॉथ्स जब हम सूखने डालते हैं तो क्लॉथ्स भी हमारे उड़ने लगते हैं जब एयर चलती है, हवा चलती है जब. पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगिन फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन. जब हम फैन स्विच ऑन करते हैं तो हमारे बुक के पेज फ्लटरिंग होने लगते हैं. मीन्स उड़ने लगते या फड़फड़ाने लगते हैं. द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट. मीन्स जब आप काइट उड़ाते हैं तो उसके लिए भी एयर इम्पॉर्टेंट होती है. डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर 5? क्या आपको याद है चैप्टर 5 में जो आपने एक्टिविटी की थी? इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉडस्ट. इसमें आपने सैंड एंड सॉडस्ट को सेपरेट किया था बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर. मूविंग एयर में ही विनोइंग प्रोसेस होती है आपकी. You may have noticed that during storm, the wind blows at very high speed. At very high speed. आपने देखा होगा कि जब स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, जब तूफान आती है तो विंड बहुत तेज चलने लगती है. इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स. यहाँ तक कि ट्रीज भी हमारे अपरूट हो जाते हैं, मीन्स उखड़ जाते हैं. हैव यू एवर प्लेड विथ अ फिरकी? फिगर 15.1. फिगर 15.1 देखिए, इसमें फिरकी बनी हुई है. लुक एट दिस फिरकी. क्या आपने कभी फिरकी उड़ाई है? ये इसमें 1, 2 एंड 3 फिरकीज बनी हुई है. ओके, सो मेक दिस फिरकीज फ्रॉम पेपर. ये सब पेपर से बनी हुई है. Look at it. Activity 1. Let us make a फिरकी of your own. आपको अपने हाथ से फिरकी बनाना है. Following the instructions shown in figure 15.2. 15.2 में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं फिरकी बनाने के लिए. उसको फॉलो करके आपको फिरकी बनाना है. Hold the stick of the फिरकी and place it in different direction in an open area. और फिर उसको फिरकी को आपको एक स्टिक पर रखकर ओपन एरिया में डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कराना है. लुक एट दिस फिरकी. ये इसमें फिरकी बनाना हुआ बताया हुआ है. मेकिंग अ सिंपल फिरकी. मूव इट अ लिटिल बैक एंड फोर्थ. और फिर इसको मूव कराना है. आज हम फिरकी बनाना सीखेंगे और ये चैप्टर 15 से लिया गया है. एयर अराउंड अस. हमारे चारों ओर एयर होती है. ये हमें एक एक्टिविटी के द्वारा करके देखना है जिसके लिए हम फिरकी बनाना सीखेंगे. ओके, सो लुक एट दिस 3 स्ट्रिप ऑफ इक्वल शेप. एक जैसे शेप साइज की आपको 3 स्ट्रिप कट कर लेना है. ओके, फिर इन स्ट्रिप्स को बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेना है, ऑल 3 स्ट्रिप्स को. ओके, फिर हमें सबसे पहले 2 स्ट्रिप को लेना है और इन 2 स्ट्रिप को टी का शेप देते हुए एक स्ट्रिप के ऊपर से नीचे लेके आना है और इसका क्लोज्ड फेस लेफ्ट साइड होना चाहिए. ओके, मेरे लेफ्ट साइड, आपके राइट साइड होगा. ओके, फिर आपको ये 3rd स्ट्रिप लेना है. इसको भी फोल्ड की हुई स्ट्रिप लेना है और इसको राइट साइड से नीचे की ओर
इस तरह से आपको करना है। ओके, और फिर इसके ओपन एंड को, थर्ड स्ट्रिप के ओपन एंड को सेकेंड स्ट्रिप के क्लोज्ड एंड के अंदर से एंटर कराना है, इस तरह से, लाइक दिस। ये आपकी फिरकी रेडी हो गई। और फिर ये तीनों को टाइट कर लेना है। ये तीनों एंड्स को आपने टाइट कर लिया। ओके, नाउ योर फिरकी रेडी। अब ये कैसे मूव करेगी? इसको मूव करने के लिए आपको पेंसिल या पेन चाहिए। आपने ये पेन के अंदर रखा। अब हमारे चारों ओर एयर है, ये देखने के लिए हमें इस फिरकी को मूव कराना है। सो लुक एट दिस। ओके, रेडी? इस तरह का आप फिरकी बनाएंगे और मूव करेंगे। हैव यू सीन अ वेदर कॉक? क्या आपने कभी वेदर कॉक देखी है? फिगर 15.3, लुक एट दिस वेदर कॉक। It shows the direction in which the air is moving at that place. वेदर कॉक का यूज़ डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो एयर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये वेदर कॉक बताता है हमें। वेदर कॉक की जो ये डायरेक्शन, इसमें एरो बना हुआ है। एरो से शो होता है कि हमारी एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मीन्स अभी किस ओर मूव कर रही है? ये लेफ्ट साइड। ओके, नाउ 15.1, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या एयर हमारे चारों ओर प्रेजेंट होती है? क्लोज योर फिस्ट, मुट्ठी बांधिए। व्हाट डू यू हैव इन इट? इसमें क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। आपने फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी। आपने मुट्ठी बांधी, देखा कि इसमें क्या है आपकी मुट्ठी में? कुछ नहीं, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट। अब यहाँ पर एक्टिविटी 2 आपको करना है और फिर फाइंड आउट करना है। टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल, आपको एक खाली ओपन बॉटल लेना है। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड? अब आपको देखना है क्या ये रियली खाली है या फिर इसमें कुछ है। टर्न इट, इसको टर्न कीजिए अपसाइड डाउन, नीचे की ओर। इज समथिंग इनसाइड इट? क्या इसमें कुछ है इसके अंदर? नाउ अब देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। नाउ 15.4, एक्सपेरिमेंट विथ एन एम्प्टी बॉटल। खाली बॉटल के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल into the bucket filled with water as shown in figure 15.4। आपको एक बकेट लेना है, उसमें वाटर फिल कर देना है और उस वाटर में आपको एक बॉटल को, उसका माउथ ओपन कर देना है और फिर उसमें बॉटल को आपको ऊपर से नीचे की ओर डालना है, जैसा कि आप इस फर्स्ट फिगर में देख पा रहे हैं। ओके, तो ऑब्जर्व द बॉटल, डज वाटर एंटर द बॉटल? क्या इस फर्स्ट फिगर में जो आप देख रहे हैं तो बॉटल के अंदर वाटर जा रहा है? नो, इसमें वाटर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वाटर क्यों नहीं जाएगा बॉटल के अंदर? क्योंकि बॉटल के अंदर एयर भरी हुई है। ओके, नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली। अब इसको, बॉटल को थोड़ा सा हम तिरछा करते हैं। डज द वाटर नाउ एंटर द बॉटल? अब आप देखिए कि बॉटल में वाटर अंदर जाता है या नहीं। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बॉटल और हियर एनी बबली साउंड? अब आपको देखना है कि क्या बॉटल से बबल्स बाहर आ रहे हैं, और बबली साउंड मीन्स बबल्स जो निकलते हैं तो उसके साथ साउंड भी एक निकलता है, तो वो साउंड आ रहा है क्या? कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बॉटल? अब आप गेस कर सकते हैं कि बॉटल के अंदर क्या है। येस, यू आर राइट, इट इज़ एयर। येस, आप सही हैं, बॉटल के अंदर एयर है। दैट वॉज प्रेजेंट इन द बॉटल, जो बॉटल के अंदर प्रेजेंट थी। द बॉटल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, बॉटल हमारी खाली नहीं थी। पहले जब हमने देखा बॉटल को, जब हमने खाली किया था तो हमें ऐसा लगा कि शायद बॉटल में कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। बॉटल के अंदर एयर भरी हुई थी।
In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. जब आपने upside down किया था तो भी उसमें air filled थी. That is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in the inverted position. अब आपने फर्स्ट कंडीशन में देखा था कि बॉटल में वाटर अंदर नहीं जा रहा था जब आपने उसको इन्वर्टेड कंडीशन में, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ था. एज देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप. क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि एयर को निकलने के लिए स्पेस ही नहीं था. व्हेन द बॉटल वॉज टिल्टेड द एयर वॉज एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. लेकिन जब आपने बॉटल को थोड़ा सा तिरछा किया तो उसमें बबल्स आने लगे एंड वाटर फिल्ड अप द एम्प्टी स्पेस दैट द एयर हैज ऑक्यूपाइड. और फिर एयर बाहर आने लगी और उस स्पेस में वाटर हमारा फिल होने लगा. ओके, दिस एक्टिविटी शोज, ये एक्टिविटी हमें दिखाती है दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, कि एयर हमारी स्पेस लेती है. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. और ये बॉटल में इसने पूरा स्पेस लिया हुआ था. इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट है. एयर हैज़ नो कलर. एयर का कोई कलर नहीं होता. एंड वन कैन सी थ्रू इट. इट इज़ ट्रांसपेरेंट. और ये ट्रांसपेरेंट भी होती है. इसके द्वारा हम देख भी सकते हैं इसके आर पार. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. हमारी अर्थ के चारों ओर एक पतली लेयर है. दिस लेयर एक्सटेंड्स टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये हमारी लेयर अर्थ की सरफेस से काफ़ी ऊपर की ओर है. एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर, जैसे ही हम ऊपर की ओर मूव करते हैं एटमॉस्फेयर में, द एयर गेट्स रेयरर. तो एयर की मात्रा कम होती जाती है. लुक एट दिस माउंटेनियर. ये माउंटेन पर ऊपर की ओर जा रहे हैं और अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भी है. दिस इज सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन गैस. ये क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया कि जैसा ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. तो सांस लेने में इनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं. ओके, नाउ कैन यू थिंक, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. जैसा कि अभी हमने बताया कि माउंटेनियर्स जब ऊपर जाते हैं माउंटेन्स पर तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक 15.2. व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ. हमारी एयर किससे बनी होती है? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. 18th century तक पीपल ये सोचते थे कि एयर केवल एक ही सब्सटेंस से बनी होती है. एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया दैट इट इज़ रियली नॉट सो. उन्होंने प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट ने मीन्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये प्रूव कर दिया कि ये गलत है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. व्हाट काइंड ऑफ अ मिक्सचर इट इज़. और ये मिक्सचर क्या होता है, कौन सी गैसेस होती हैं इस मिक्सचर में? लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर वन बाय वन. तो चलिए हम इस एयर में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो वन बाय वन रीड करते हैं. नाउ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज वाटर वेपर. We have learned earlier that
एयर कंटेन्स वाटर वेपर। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि एयर में वाटर वेपर होती है। वी ऑल्सो सॉ दैट, और हमने ये देखा भी, व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अ कूल सरफेस, कि जब एयर कूल सरफेस में आती है, इट कंडेंस, ये कंडेंसेस होती है, एंड ड्रॉप द वाटर अपीयर ऑन द कूल सरफेस। इसको हमने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बताया था कि एक ग्लास में वाटर फिल किया आपने और उसमें आइस के कुछ पीस डाले, तो आप 2-3 मिनट बाद देखेंगे कि उस ग्लास के ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो कैसे आ जाती हैं? क्योंकि ग्लास की आउटर सरफेस जैसे ही कूल्ड होती है, ठंडी होती है, और उसके चारों ओर जो एयर रहती है, तो वो एयर भी ठंडी हो जाती है, और वो एयर कूल्ड होके वो सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर मीन्स एयर में वाटर वेपर की प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस होना। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एयर, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट पढ़ा वाटर वेपर और सेकंड ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की उपस्थिति में, फिक्स 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ की 2 स्मॉल कैंडल आपको फिक्स करना है ऑन अ टेबल। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज, लुक एट दिस फिगर 15.6। ये 2 स्मॉल कैंडल्स इन्होंने टेबल पर फिक्स किए हैं। ओके, अब इन्होंने कैंडल को बर्न किया है, मीन्स जलाया है। फिर जलाने के बाद एक कैंडल को इसी तरह जलते रहना है, एंड नेक्स्ट सेकेंड कैंडल को के ऊपर इन्होंने ग्लास को रखा हुआ है। ये ग्लास को जैसे ही रखते हैं तो ग्लास के अंदर कुछ देर बाद कैंडल बुझ जाती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास के अंदर जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है तभी तक कैंडल जलती है, और ऑक्सीजन कम होने से या ऑक्सीजन ख़त्म होने से ग्लास के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होती है कैंडल हमारी बुझ जाती है। ओके, तो चलिए नीचे देखते हैं। लाइट बोथ द कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को लाइट करना है। कवर वन ऑफ द कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर, और एक कैंडल के ऊपर ग्लास को इन्वर्टेड रख देना है, मीन्स उल्टा रख देना है। ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली, अब दोनों कैंडल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मीन्स होता है देखना। डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ, क्या दोनों कैंडल्स कंटिन्यू जलती रहती हैं या फिर गो ऑफ मीन्स बुझ जाती हैं, बंद हो जाती हैं जलना। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विथ ग्लास, आपने ऑब्जर्व किया कि वो कैंडल जो ग्लास से कवर रहती है, ग्लास टम्बलर से, गो एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो बुझ जाती है। वेयर एज, ऐसा क्यों होता है? वेयर इज द अदर कैंडल कंटिन्यू बर्निंग, जबकि अदर कैंडल कंटिन्यू जलती रहती है। What can be the reason for this? क्या रीजन है इसका? थिंक अबाउट इट, सोचिए और बताइए। It seems that the candle got extinguished because the components inside the glass tumbler which supports burning is limited. इसका मीनिंग है कि ग्लास टम्बलर के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो लिमिटेड मात्रा में है, मीन्स लिमिटेड है, एंड मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग। और कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो उसको मतलब जलने के लिए यूजफुल है? However, the other candle is getting continuous supply of air, जबकि जो दूसरी कैंडल है वो
उसको एयर की सप्लाई मिल रही है और वो कंटिन्यू जल रही है। दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग, वो कंपोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट कर रहा है, इज नॉन एज ऑक्सीजन, उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन के सपोर्ट से ही आपकी जो कैंडल है वो जलती है। और सेकंड, जब आप उसके ऊपर इन्वर्टेड ग्लास रख देते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है ग्लास के अंदर की, और फिर हमारी कैंडल गो ऑफ हो जाती है, मीन्स बुझ जाती है। नाउ नेक्स्ट, नाइट्रोजन। अब एक और कंपोनेंट होता है हमारी एयर में, वो है नाइट्रोजन। तो इसको हम नेक्स्ट एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। In activity 3, did you observe that air is still present in the glass bottle? अब हमने अभी एक्टिविटी 3 में देखा कि एयर जब तक प्रेजेंट रहती है ग्लास बॉटल में, द कैंडल ब्लू आउट, तभी तक हमारी कैंडल जलती है। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द सम कंपोनेंट इन द एयर, ये इंडिकेट करता है कि एयर में किसी कंपोनेंट का प्रेजेंट होना। विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। द मेजर पार्ट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, ये मेजर पार्ट क्या है जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल, इज नाइट्रोजन। ओके, और जो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है एयर में, जैसा कि अभी आपने देखा कि मेजर पार्ट ऑफ एयर का सबसे मेजर पार्ट होता है नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहती है। इन अ क्लोज्ड रूम, एक क्लोज रूम में, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग, अगर कुछ मटेरियल जल रहा है, यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन, तो हमें सफोकेशन होने लगता है, मीन्स सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। दिस इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। दैट मे बी एक्यूमुलेटिंग इन अ रूम, जो रूम में एक्यूमुलेट होती है। एज द बर्निंग कंटिन्यूस, जबकि बर्निंग कंटिन्यूस रहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहती है और हमें सफोकेशन होने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर, ये एयर का एक बहुत ही छोटा स्मॉल कंपोनेंट्स बनाता है अराउंड दिस, चारों ओर। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि रेस्पायरेशन प्रोसेस में प्लांट एंड ऑक्सीजन दोनों कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन को, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, मीन्स जैसे प्लांट से लीव्स निकलती हैं, प्लांट लीव्स एंड प्लांट वुड होती है, इसमें भी ऑक्सीजन कंज्यूम रहता है। एंड ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और बर्निंग पर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एंड अ फ्यू अदर गैसेस, और कार्बन डाइऑक्साइड के एक साथ कुछ अदर गैसेस भी रहती हैं। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू, इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप का जो रिमेन्स निकलता है डिस्कार्डेड, जिसको हम फेंक देते हैं उसको, और ड्राई लीव्स, इन दोनों को जलाना नहीं चाहिए। क्यों? विच पॉल्यूट अवर सराउंडिंग, ये हमारी सराउंडिंग को पॉल्यूट कर देगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और हमारा सराउंडिंग पॉल्यूट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा डस्ट एंड स्मोक। एयर में डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स भी रहते हैं। स्मोक मीन्स धुआं एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, द बर्निंग ऑफ फ्यूल मीन्स ईंधन,
जिससे जैसे पेट्रोल एंड डीजल, जिससे हमारे व्हीकल्स चलते हैं, व्हीकल्स रन होते हैं। ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, ये भी स्मोक प्रोड्यूस करता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस, स्मोक में कुछ गैसेस भी रहती हैं, एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स, एंड डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, एंड इज ऑफन हार्मफुल, और ये दोनों ही हार्मफुल होते हैं। दैट इज वाई यू सी लॉन्ग चिमनीज इन फैक्ट्रीज, जैसा कि आपने देखा है कि चिमनीज, फैक्ट्री में बहुत लंबी लंबी चिमनी लगी रहती हैं। दिस टेक्स अ हार्मफुल स्मोक and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. जो लंबी लंबी चिमनी आजकल बनाई जा रही हैं फैक्ट्रीज में, तो इन फैक्ट्रीज से हार्मफुल स्मोक निकलता है एंड गैसेस, जो हमारी नोजेज से तो दूर हो गया है। मीन्स हमने बहुत लंबी चिमनीज का यूज किया है, बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, लेकिन स्काई में जो बर्ड्स उड़ती हैं उनके बहुत पास आ गई हैं ये चिमनीज, जो बर्ड्स को भी हार्मफुल करती हैं, उनके लिए भी हार्मफुल हैं। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, एयर में डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं कि एयर में डस्ट पार्टिकल भी रहते हैं। सो डू एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल। अपने स्कूल में एक सनी रूम को फाइंड आउट कीजिए। मीन्स ये एक्टिविटी आपको ऐसी जगह करना है जहाँ पर धूप आती है, सन की रोशनी रहती है, स्कूल में या घर में भी। क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टेंस, पुल डाउन, और आपको डोर्स एंड विंडोज को क्लोज कर देना है, और कर्टेंस मीन्स पर्दे भी लगा देना है, टू मेक द रूम डार्क, और आपको रूम को डार्क बना लेना है। नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन। अब आपको एक डोर ओपन करना है या विंडो जो सन के सामने हो, जस्ट अ लिटिल, एकदम थोड़ा सा ओपन करना है, in such a way that it allows sunlight to enter the room, और आपको सनलाइट को रूम में एंटर करना है। only through a slit मीन्स थोड़ा सा सनलाइट आनी चाहिए आपके रूम में। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट, और आप उस इनकमिंग बीम को देख सको, सनलाइट की जो बीम आती है उसको देख सकें। ओके, लुक एट दिस रूम, ये कम्प्लीटली डार्क रूम है। ओके, एंड इसमें इन्होंने ये गेट बंद किया है, लेकिन गेट में ये होल है। ओके, और होल से ये सनलाइट की बीम आ रही है, इस तरह से आपको दिख रही होगी ये लाइट। ओके, तो इस बीम को आपको आते हुए देखना है। ये बीम आपके यहाँ पे फ्लोर पर, नीचे फर्श पर पड़ रही है। ओके, ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विथ सनलाइट। अब आप इस बीम के साथ डस्ट पार्टिकल्स को आते हुए देखेंगे। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो आप अभी अपने घर पर जाके और इस एक्टिविटी को ज़रूर करके देखेंगे। डू यू सी सम टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? क्या आपको कुछ छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं सनलाइट की जो बीम है उसमें आते हुए, मूव करते हुए? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? क्या है ये पार्टिकल्स? ड्यूरिंग विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट filtered through the trees in which dust particles appear to dance merrily around। और इसी तरह की बीम आप ट्रीज के नीचे देख सकते हो। ट्रीज के नीचे जो सनलाइट आती है, लीव्स में से नीचे की ओर जो सनलाइट आती है उसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं, वो चारों ओर
डस्ट पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, मीन्स डांस करते रहते हैं, merely around. ओके, दिस shows that air also contains dust particle. अभी आपने इस एक्टिविटी में देखा कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर varies फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये डस्ट पार्टिकल्स टाइम टू टाइम एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाते रहते हैं. वी इनहेल एयर, जब हम इनहेल करते हैं एयर को. व्हेन वी ब्रीथ, जब ब्रीथ करते हैं मीन्स सांस लेते हैं, थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, अब अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू. फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज. तो नोज में जो फाइन हेयर होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है. प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जो म्यूकस एंड स्मॉल हेयर्स होते हैं हमारी नोज में, वो रोकते हैं इन डस्ट पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से. डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ? जब आप उनके माउथ पर ब्रीथ करते हैं तो आपने कभी कभी अपने पेरेंट्स से डांट भी खाई होगी. स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना. इफ़ यू डू दैट, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी. इस तरह से हम जब कभी एक दूसरे के ऊपर छींकते हैं या खांसते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स, हमारे माउथ से डस्ट पार्टिकल्स किसी और के माउथ में, किसी और की बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं. बी में कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस. इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि एयर कंटेन्स सम गैसेस. एयर में कुछ गैसेस भी होती हैं, वाटर वेपर भी होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. द गैसेस इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस. हाउएवर, there may be some look at this picture, student. Policemen regulating traffic at a crowded crossing often wear a mask. यहाँ पर ये इस पिक्चर को देखकर आप बताइए, इसमें पुलिसमैन जो ट्रैफिक रूल्स को रेगुलेट करते हैं, क्राउड को, मीन्स भीड़ होती है ना, क्राउड मीन्स होता है भीड़. ऑफन वियर अ मास्क, अक्सर मास्क पहनते हैं. तो क्यों पहनते हैं मास्क? जैसा कि अभी आप लोग जो कोरोना वायरस के से फैलने वाली इन्फेक्टियस डिसीज के कारण मास्क पहनते हैं. तो क्यों पहना जाता है मास्क, बताइए. लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. ये पुलिसमैन बियरिंग अ मास्क और ट्रैफिक रूल्स को रेगुलेट कर रहे हैं. ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल्स से अभी हमने देखा था कि स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिससे बचने के लिए जो हमारे नोज के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाएं, इसके लिए ये मास्क पहने हुए हैं. और हम सभी को ये रूल्स फॉलो करना चाहिए. हम सभी को कभी भी हम क्राउडेड वाले प्लेस में जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें. ओके, look at this picture, student. Bujo is asking you, why do you think the policeman in figure 15.8 is wearing a mask? पुलिसमैन ने मास्क क्यों पहना हुआ है? तो इसका आंसर अभी हमने इसके ऊपर आपको बताया है. ओके, नाउ नेक्स्ट. इस पिक्चर में पहेली ने भी कुछ क्वेश्चन हमसे किए हैं. वो है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडोज if not wiped off regularly appears hazy. मीन्स अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है एक विंडो का, तो हम उसको रेगुलरली वाइप नहीं करते हैं, मीन्स रेगुलरली साफ़ नहीं करते हैं, तो उस पर हेजी अपीयर्स हो जाता है. क्यों? अब हेजी मीन्स क्या होता है बताइए.
हेजी मीन्स होता है धुंधला दिखाई देना। कभी कभी जब हम डेली या रेगुलर ग्लास विंडो को साफ नहीं कर पाते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। क्यों ऐसा होता है बताइए? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लास विंडो पर अपीयर होने लगते हैं, ग्लास विंडो पर आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स, और हमारी विंडो से हेजी दिखने लगता है हमें। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर बूझू भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। बूझू वांट्स टू नो वाई ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट ऑफ फायर, जब फायर से एक्सीडेंट होता है तो वन इज एडवाइज टू wrap a woolen blanket over a burning object. Burning object means जब एक पर्सन बर्न हो जाता है ड्यूरिंग द फायर, फायर के द्वारा, आग के द्वारा, तो उस पर ऐसा कहते हैं कि ब्लैंकेट, कंबल, ब्लैंकेट उड़ाने से उसको, और आग हमारी जो होती है वो बुझ जाती है। क्यों क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने एक प्रैक्टिकल में आपको बताया था ऊपर कि जब हम बर्निंग कैंडल के ऊपर ग्लास रख देते हैं इन्वर्टेड तो हमारी कैंडल बुझ जाती है। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस होती है। जैसे ही हम कंबल उड़ाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और आग हमारी बुझ जाती है। ओके।